तो बहुत कम है। किसी ने ट्राई किया था क्वेश्चन? यस सर, सेंड भी कर दिया। हाँ, भेज किया था। यस सर, मेल मेल मुझे पे। तो कोई मेल नहीं आया। सर मैंने तो सेंड किया है, 1 मिनट देखने दीजिए गया कि नहीं। हमने सेंड कर दिया था। साहिल का आया हुआ है अभी अभी थोड़ी देर पहले। सर मैंने कल ही सेंड किया है। अच्छा, देखते हैं देखते सेंड। यस सर, चला गया। हैं। भी है ना? क्या सर? सुशील कुमार, इसी आईडी से है ना? यस असाइनमेंट सर। डॉट 1234 वाला ही है। ये बढ़िया। रिवर्स सिस्टम। हम समझ गए। पिरामिड फिंगर। तो होप सबको समझ में आया होगा। शायद लोग के मिले हैं असाइनमेंट मुझे। बाकी लोग के नहीं मिले। सर हाँ, देखते हैं। सबसे पहले ये कोड देखते हैं, ये क्या कर रहा है। नंबर ऑफ पिरामिड प्रिंट कर रहा है। इसके बारे में बात करते हैं, काम कैसे कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन तो शो हो रही होगी, सब लोग आके कितने लोग हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल पहले हम क्रिएट करेंगे, उसमें जो जो वैल्यू चेंज होती जा रही है वो देखते जाएंगे, हमें चीजें पता चलती चली जाएंगी, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल है एक्स, दूसरा वेरिएबल है आई, तीसरा वेरिएबल है जे। इनिशियली जो भी इनपुट देंगे, सपोज हमने 5 इंटर किया, आउटपुट में हम देख सकते हैं हमने 5 इंटर किया था, इनपुट दिया था और 5 रो प्रिंट हुई। तो इनिशियली एक्स की वैल्यू क्या है? 5 है। जैसे ही एक्स में गया 5, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी फॉर आई इन रेंज एक्स प्लस 1। एक्स में क्या पड़ा है? 5 पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ क्या हो गया? 6 हो गया। क्या हो गया? 6 हो गया। अब ऐसा इसलिए इन्होंने किया है क्योंकि ये जब हम रेंज चलाते हैं, रेंज एक कम तक चलती है, तो इन्होंने क्या करा है?
कि एक शायद इसमें रो एक्स्ट्रा प्रिंट हुई है, एक रो एक्स्ट्रा प्रिंट हुई, इवन ये चलना चाहिए। इसको हम ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। एक मिनट में वो जरा सा अपना रिकॉर्डिंग चला दूं, नहीं तो फिर जीरो। एक कंप्लीट कर रहा है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 दिया है, तो 0 के लिए एक प्रिंट नहीं कर रहा है, एक प्रिंट नहीं कर रहा है। 0 आया, 0 0। अच्छा, इसलिए नहीं चल रहा था। अब ठीक। एक एक वैल्यू पुट करते चलेंगे, देखते चलेंगे। सबसे पहले x में गया 5, x में चला गया 5। i की वैल्यू अगर हम देखेंगे, इस रेंज को एक्सपेंड करें, अगर 0 टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं, 0 1 2 3 4। ठीक, इस रेंज को एक एक करके एक्सपेंड करेंगे। जब i की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर इसकी रेंज हम इधर लिख दे रहे हैं, इसको मिटा नहीं रहे ताकि समझने में आसान है, बस इतना समझना, ये ब्रैकेट जो है इधर लिखे हुए हैं। तो जब रेंज 0 टू i+1, i की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 0 होगी। यहाँ से क्या होगा, 0 उठेगा और i में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर हमने i में स्टोर कर दिया। ठीक, एक क्वेश्चन समझेंगे, उससे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर आगे तुम लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ से पहले 0 उठा के i में स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में गए, 0 से लेके i+1 तक जाना है। i में इस समय क्या पड़ा है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। तो 0, 1, तो रेंज एक कम तक चलती है, तो रेंज जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 पड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक, तो 0 उठेगा, किस में जाएगा, j में जाएगा, तो j में हम डाल देते हैं 0। ठीक, चला गया j में 0। अब चेक करेगा क्या i j के बराबर है, तो i में भी 0 है, j में भी 0 है। तो एक कंडीशन ये लगी हुई है कि i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन तो ट्रू नहीं, लेकिन इक्वल्स टू वाली 0 ट्रू है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अंदर चला जाए, अंदर आ जाएगा और प्रिंट क्या कर देगा, स्टार प्रिंट कर देगा। तो पहला स्टार हमारा प्रिंट हो गया। ठीक, पहला स्टार हमारा प्रिंट हो गया। अब वापस से यहाँ देखेंगे, रेंज में कुछ और बचा है, 0 तो खत्म हो चुका है, अब रेंज में कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से बाहर आएंगे, कहाँ लौटेंगे, वापस से यहाँ। अब 1 उठेगा, किसमें स्टोर हो जाएगा, जे में। 1 सॉरी आई में, 1 उठेगा, किसमें स्टोर हो जाएगा, आई में। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से रेंज को एक्सपेंड करना है, आपकी बार 0 से लेके i+1। आई में क्या पड़ा है, 1, यहाँ से देखो 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ 1+1 क्या हो जाएगा, 2। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 1, 2 तक है, मतलब 0 to 2 है, तो एक कम तक चलेगा, मतलब 1 तक चलेगा, तो 0, 1। ठीक, तो सबसे पहले हम 0 को उठाएंगे, जे में स्टोर करेंगे, तो 0 को उठा के जे में स्टोर करके 0 चला गया। ठीक, अब इसके नीचे आए, आई की वैल्यू क्या है, 1, और जे की वैल्यू है 0। चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू मतलब 1 बड़ा या बराबर है 0 के, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि एक बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, अंदर चला आएगा, प्रिंट करेगा क्या, स्टार। एक स्टार उसने ये वाला प्रिंट कर दिया। ठीक, अच्छा, ये नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, जब पहली बार जब लूप चलाया था, तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए ये प्रिंट लिखा हुआ था, तो नेक्स्ट लाइन में आ गए। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, आई में क्या है, 1, और जे में क्या है, 0। इसके बाद वापस से लूप में यहाँ आ जाएगा, अभी भी रेंज में एक चीज बची हुई, क्या, 1। तो 1 को उठाएंगे और जे में स्टोर करेंगे आपकी बात, फिर जे में स्टोर करेंगे तो यहाँ 1 हो गया, और फिर अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या आई की वैल्यू जे से बड़ी है या जे के बराबर है, तो 1, 1 दोनों बराबर हैं, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। प्रिंट क्या कर देगा, एक और स्टार, तो इसने दूसरी लाइन का दूसरा स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक,
फिर इससे बाहर आए, एक प्रिंट और उसने किया तो ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देता है, एम्प्टी प्रिंट नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देता है, तो नेक्स्ट लाइन में चले आए। अभी स्टार नहीं प्रिंट हुआ, बस नेक्स्ट लाइन में चले आए। वापस से कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। अब की बार 2 उठाएगा यहाँ से और आई में स्टोर कर देगा, तो यहाँ पर 2 स्टोर कर दिया। ठीक, अंदर आए। अब की बार रेंज क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या है 2, तो 2+1 ये क्या हो जाएगा 3, तो मतलब 0 to 2 चलने वाला है, 0,1,2। ठीक, इतना समझ के अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ से 0 उठाएंगे और जे में स्टोर करेंगे। यहाँ पर हमने स्टोर कर दिया 0। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, अंदर आए। आई की वैल्यू क्या है इस समय 2 है, जे की वैल्यू 0। यहाँ पर देखना आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 0, तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 बड़ा है 0 से। अंदर चले जाए, स्टार एक प्रिंट करा उसने, स्टार एक प्रिंट किया, यहाँ पर तीसरी लाइन का एक स्टार प्रिंट किया। वापस से कहाँ गए, यहाँ गए। अब एक उठाएगा, एक उठाएगा किस में स्टोर करेगा, जे में स्टोर करेगा। ठीक है, जे में चला गया क्या, एक, एक चला गया। अब कंडीशन चेक करेंगे, आई में क्या पड़ा है 2, जे में पड़ा है 1, क्या 2 1 से बड़ा है, बड़ा है, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ प्रिंट क्या करने वाला, स्टार। तो इसने क्या किया, एक और इस लाइन का स्टार ये वाला, सॉरी ये वाला प्रिंट कर दिया, सेकंड नंबर ये वाला। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, वापस से किस में जाएंगे, इधर जाएंगे, लूप में जाएंगे, 2 उठाएंगे, जे में स्टोर करेंगे, यहाँ पर स्टोर कर दिया 2। ठीक, अब क्या करना है, अंदर आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, आई की वैल्यू जे के बराबर या बड़ी है, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 2 के बराबर है, कंडीशन ट्रू। प्रिंट करेगा एक स्टार और, तो एक स्टार उसने और प्रिंट कर दिया, तीसरा वाला। तो ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब वापस से यहाँ गए, अब तो एक खाली, अब लूप नहीं चलेगा, तो वापस से ये लूप खत्म। प्रिंट, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट। तो ये लाइन प्रिंट करते ही नेक्स्ट लाइन में हम चले जाएंगे, चौथी लाइन में चले आए। ठीक, लेकिन अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, वापस से कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, यहाँ पर पहुंचेंगे। अब की बार आई में क्या स्टोर होगा, 3 स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 स्टोर करा देते हैं और फिर इसके अंदर आए। ये रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 प्लस 0, आई वैल्यू क्या है 3 है, तो 3+1 4, तो मतलब 0 to 3 चलने वाला है, 2, 3। ठीक है, अब क्या होगा, मतलब अब नेक्स्ट लाइन में एक बार ये क्या करेगा, 0 के लिए एक स्टार प्रिंट करेगा। मतलब पहले क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू उठेगी, किस में जाएगी, स्टोर होगी, सॉरी 0 यहाँ से उठेगा, जे में स्टोर होगा, जे में 0 कर दिया। कंडीशन क्या है, ट्रू है, 3 0 से बड़ा है, कंडीशन 2, एक स्टार प्रिंट किया उसने, एक स्टार प्रिंट कर दिया। तो उसके बाद 1 उठा, 1 उठा, जे में गया, स्टोर हुआ। फिर कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, तो एक स्टार और उसने प्रिंट कर दिया, ये स्टार प्रिंट हो गया दूसरा वाला। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 2 उठा, जे में स्टोर हुआ। और फिर कंडीशन चेक करें, क्या 3 2 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो एक और स्टार प्रिंट कर देगा, एक और स्टार इसमें प्रिंट कर दिया ये वाला। वापस से क्या हुआ, पहुंचे यहाँ पर लूप में, 3 को उठाया, जे में स्टोर किया, ठीक, ठीक, स्टोर किया इसमें और चेक करा 3 3 के बराबर है या बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करेगा एक और स्टार। ठीक है, और फिर एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। अब 4 के लिए भी ये क्या करेगा, इसी तरीके से 5 स्टार प्रिंट करेगा और वापस से कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अब क्योंकि इसके इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा है, मतलब इस फॉर लूप में चलाने के लिए अब कुछ नहीं है, तो अब इस फॉर लूप से बाहर चलाएगा और हमारा ये पिरामिड प्रिंट हो चुका होगा। इस तरीके से हमारा कोड रन होगा पूरा पूरा। ठीक, और ये जो स्पेस आ रहे हैं स्टार के बीच में, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, ये जो एंड इक्वल्स टू स्पेस दिया है इस वजह से आ रहे हैं। ठीक है, ये हटा देंगे अगर, तो स्पेस नहीं आएंगे, एकदम जो है डेंस टाइप का पिरामिड आएगा। कंडीशन, अच्छा सॉरी ये गलत
ठीक है, अगर यहाँ स्पेस दे देंगे तो फैल जाएगा। ये हो गया। इसी तरीके से हमारा क्या एक नंबर प्रिंट करने वाला था, नंबर प्रिंट करने वाला ये है 1 2 3 4 4 3 2 1 जो भी है। अब इसको सब लोग अपना डिबग करना, मतलब एक एक ऐसी वेरिएबल बना के डिबग करना, सारी चीजें अपने आप समझ में आएंगी। ठीक है ना। अच्छा, अब किसको किसको ये समझ में नहीं आया पिरामिड प्रिंट करने वाला, एक उल्टा वाला भी समझा देते हैं। ये वाला तो हमारा हो गया है ना, सीधा सीधा पिरामिड प्रिंट हो गया। एक जो ये साहिल ने किया है, किसने किया है? साहिल ने किया है ना, हाँ साहिल ने। तो ये भी एक क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, उल्टा पिरामिड कैसे प्रिंट हुआ है। सिंपल सा है। 4 लेके चलेंगे, एक्स की वैल्यू 4 लेके चलेंगे हम लोग। ठीक। यहाँ पूरा रेंज लिख दिया है साहिल ने। यहाँ रेंज यूजर से इनपुट लेके हम लोग कुछ करेंगे। यहाँ पर रेंज हम ले रहे हैं, सपोज एक्स, एक्स की वैल्यू से हिसाब से चलते हैं। एक्स में हम 4 ले रहे हैं, तो 4 या 3 ही ले रहे हैं, छोटा सा लेके चलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी, अब क्योंकि इन्होंने फिर इसमें भी 1 2 3 4 5 लिया है, इसमें भी 1 2 3 4 5 लिया है, तो हम इसको रेंज एक्स ही लिखेंगे। ठीक। अब कोड को समझते चलेंगे, लॉजिक समझते चलेंगे। ठीक। तो चलो 5 ही ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं, समझ में आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार इसका आउटपुट। कुछ गलत सा प्रिंट कर रहा है, एक लूप कम चल रहा है। 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलो अभी डिबग करेंगे, अपने आप समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको एक कम तो क्यों नहीं चलेगा, रो एक कम प्रिंट हो रही है, तो एक रो को हम बढ़ा देते हैं, देखते हैं। अब ठीक। सर एक से स्टार्ट कीजिए ना इसको भी रो एक को। बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ एक कर दे, यस सर, मतलब ये जहाँ पे वाली रो कह जीरो रहे है हो, वहाँ, जीरो से ना स्टार्ट होके हाँ एक है। वहां से एक से चलो यहाँ स्टार्ट पर एक कर, होगा तो सर, हाँ बढ़िया लगेगा है ना। ठीक। ठीक है। यस सर। अब चलो देखते हैं कैसे हुआ है, कैसे हुआ है ये देखते हैं। सबसे पहले एक्स में हम वैल्यू डालते हैं, एक्स इक्वल्स टू, हमने 5 ले लिया है। आई एक वेरिएबल है हमारे पूरे कोड में, जे एक वेरिएबल है, तो हमने 2 वेरिएबल और बना लिए। ठीक। बढ़िया। अब क्या करना है, सबसे पहले इस लूप पे जाना है, इसकी रेंज को एक्सपेंड कर देना है, क्योंकि ये स्टैटिक है, तो एक ही बार में हम इसकी रेंज को एक्सपेंड करके लिख दे रहे हैं। 1 2 3, एक्स प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो गया है। ठीक है, क्या हुआ, 6 हुआ है, तो 5 तक चलेगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया हमने, तो 1 2 3 4 5। ठीक। ठीक है, यहाँ पर असल में इसकी वजह से गड़बड़ हुई है, यहाँ पर जो स्टैटिक 5 ले लिया है, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। यहाँ 5 नहीं लेना, अभी देखेंगे क्या लेना है, कोड से समझ में आ जाएगा अभी क्या यहाँ लेना चाहिए, यहाँ पर लेना चाहिए। देखते हैं अभी क्या लेना है। यहाँ पर 5 नहीं लेना चाहिए था, यहाँ पर 1 2 3, ये रेंज हो गई अपनी। ठीक। अब सबसे पहले 1 उठाएंगे, आई में स्टोर करेंगे। चलो आई में चला गया 1, अंदर आए। अब ये रेंज क्या हो गई, 1 से 5 तक। ठीक। तो जे में भी क्या चला गया, 1। आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, जे की वैल्यू क्या है, 1। 5 माइनस आई क्या हो गया, 5 माइनस 1 क्या हो गया, 4। तो 1 छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट करेगा जे की वैल्यू। जे में क्या पड़ा है, 1, तो सबसे पहले प्रिंट क्या हुआ, 1 प्रिंट हो गया। ठीक है,
वन प्रिंट हो गया, एक स्पेस प्रिंट हो गया। वापस से कहाँ जाएंगे, यहाँ। चलो यहाँ से आई में स्टोर कर चुके हैं ना वन, और जे में भी वन स्टोर कर चुके हैं, तो अब यहाँ अब टू उठेगा, टू उठेगा जे में स्टोर होगा, हमने यहाँ पर टू स्टोर कर दिया। यहाँ पहुंचे इफ कंडीशन में, क्या दो 5 माइनस आई, मतलब यहाँ क्या हो गया, अभी आई यहाँ पर 4 चल रहा है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं पाई, इसकी वैल्यू हमने लिखी है, इसकी वैल्यू, ठीक है, इतने की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है अभी फिलहाल। और हर बार जब आई की वैल्यू चेंज होगी तो ये चेंज होगा, क्योंकि इस फॉर लूप जब तक ये लूप चलेगा तब तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। तो वापस से यहाँ आए तो जे की वैल्यू क्या है, दो, इतने की वैल्यू क्या है, 4, तो मतलब दो छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करेगा जे की वैल्यू, ठीक है, जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, और जे में क्या पड़ा है, दो, तो उसने दो प्रिंट कर दिया, देखते जाना आउटपुट में, यहाँ पर दो प्रिंट कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद वापस से यहाँ आएंगे, अब 3 उठाएगा, स्टोर करेगा जे में 3 स्टोर कर देते हैं, ठीक। जे में 3 चला गया, उसके बाद अब कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू, जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, जे में क्या पड़ा है, 3, तो प्रिंट हो गया 3, यहाँ पर प्रिंट हो गया 3, ठीक। अब वापस से यहाँ आएंगे, 4 उठाएंगे, 4 को उठाया, इसमें स्टोर किया जे में, यहाँ पर लिख दिया 4। कंडीशन चेक करेंगे, क्या 4 4 के बराबर या छोटा है, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 4 4 के बराबर है, जे की वैल्यू प्रिंट कर दो, जे की वैल्यू 4 थी, यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर प्रिंट कर दिया 4, ठीक। वापस से कहा, अरे हमने रिकॉर्डिंग सब बंद कर रखी है। ठीक है, ठीक है, ताकि वीडियो में एटलीस्ट हो जाए, तुम लोग को आगे चीजें समझ में आए, फिर से शुरू से सबसे पहले एक्समें हमने एक इनपुट ले लिया है, इसको भी यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं 5, इसको 1, इसको जल्दी जल्दी समझाते हैं। एक्स में ले लिया हमने 5, इस रेंज को एक्सपेंड करेंगे 1 टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या है, 6 है, तो ये रेंज क्या हो जाएगी, 1 टू 5 हो जाएगी। उसी तरीके से इस रेंज को एक्सपेंड किया हमने, 1 टू 5 है, 1 टू एक्स प्लस वन है, एक्स की वैल्यू है क्या, 5, तो ये क्या हो गया 6, 1 टू 6 मतलब 1 टू 5 चलेगा ये, ठीक। अब एक एक करके इटरेट करेंगे फॉर लूप को। सबसे पहले 1 को उठाएंगे हम लोग, 1 को उठाएंगे, आई में स्टोर करेंगे, आई में चला गया 1, और यहाँ से 1 को उठाएंगे, जे में चला गया क्या, 1, तो 1 1, कंडीशन चेक करेंगे, क्या जे की वैल्यू, जे में क्या पड़ा है 1, और इसकी वैल्यू क्या है 5 माइनस आई, तो 5 माइनस आई, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 5 माइनस 1 4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 4। अब जब तक ये इनर वाला फॉर लूप चलता रहेगा तब तक इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू 4 ही रहेगी, तो यहाँ पर 4 हमने लिख दिया है पहले से, ठीक। जे की वैल्यू, तो उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया 1। वापस से कहाँ गए, यहाँ गए, लूप में वापस से गए, और 2 उठाया, उसको स्टोर कर दिया जे में, हमने जे में 2 डाल दिया, ठीक। ठीक है, और फिर कंडीशन चेक करेंगे, क्या तरीके से वापस से आएंगे कहाँ, अच्छा ये जो एंड स्पेस लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से स्पेस प्रिंट हो रहा है आउटपुट में, ठीक है, नहीं तो ये सारे सारे एकदम पास पास प्रिंट होते हैं, ठीक। तो स्पेस है इसलिए स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो वापस से हमने क्या किया, इसमें जे में स्टोर किया 3, और कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 छोटा है 4 से, तो कंडीशन 4 को उठाया हमने, और स्टोर किया क्या, किसमें, जे में, तो यहाँ चला गया 4, ठीक। तो कंडीशन चेक करेंगे, क्या 4 4 से छोटा या बराबर है, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 4 4 के बराबर। 5 को स्टोर किया किसमें, जे में, हमने जे में स्टोर
4 से छोटा या बराबर है, कंडीशन फॉल्स, तो इसके लिए लूप नहीं चल रहा है। तब तो ठीक था, तब सही चल जाता है ना, लेकिन उसकी वजह से नहीं चला है। तो यहाँ पर सर क्या आ रहा है, आपका जो हम आवाज नहीं आ रहा, बार बार एक्स की फ्लक्चुएट वैल्यू कर ले रहा रहे है। हैं, उससे अगर एक ज्यादा ले लेंगे तो ये सही चलने लगेगा, है ना। नेट तो सही आ रहा है, बाकी सबको भी ऐसे ही लग रहा है। हेलो, हाँ सर। फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ सर। अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस सर। हेलो, जब रुके तो बताना। तो हम क्या कर रहे थे, 6 होना चाहिए, और 6 किसके बराबर है, जो भी एक्स की वैल्यू है उससे एक ज्यादा। तो हम यहाँ सीधे डायरेक्टली -i, x+1 - i। अब इसको जरा चला के देखते हैं। ठीक है, अब सही चल रहा है, 1 से 5 तक, 1 तक, ठीक है, अब सही चल रहा है। तो यहाँ पर हमें ये, है ना, अगर यहाँ पर सपोज 5 ही लिख देंगे तो सर फिर से आवाज नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत से मशहूर कलाकार मौजूद हैं। अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। स्पीड तो सही आ रही, देख लेते हैं स्पीड भी एक बार। तो स्पीड ही स्लो आ रही लग रहा है। स्पीड, चलो अच्छा, देखते हैं फिर से एक बार। ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो फिर बताएंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद होगी। लूप अपलोड कर दिया है तो हम्म सो अब इसको डिबग करके जल्दी से देखते हैं। इस बार हम 3 के लिए
ये हम कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं, x प्लस 1 माइनस आई। इस रेंज को एक्सपेंड कर दे रहे हैं, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, तो सॉरी 4 नहीं चलेगा, 3 तक चलेगा। इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं। वन लेते हैं, सबसे पहले 1 उठेगा, 1 स्टोर होगा किसमें, आई में, आई में, जे में 1 स्टोर हो गया। यहाँ आएंगे, अंदर आएंगे, चेक करेंगे x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, 4 माइनस आई की वैल्यू क्या है 1, तो 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, तो यहाँ क्या हो गया 3। ठीक, इतने की वैल्यू क्या हो गई, अभी करंट में इनर लूप में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 1 4 माइनस 1 3, तो 3 हो गया। जे की वैल्यू क्या है 1, तो 1 छोटा है 3 से, तो कंडीशन 2 प्रिंट करेगा जे की वैल्यू। सपोज इसको हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट कर दीजिए की वैल्यू 1। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 2 उठाएंगे, 2 स्टोर करेंगे जे में 2 स्टोर कर दिया। चेक करेंगे क्या 2 3 से छोटा है, कंडीशन 2 प्रिंट करेगा जे की वैल्यू, जे में क्या पड़ा है 2, तो 2 प्रिंट कर दिया। वापस से क्या कहाँ गए, यहाँ 3 उठाएंगे, 3 को स्टोर करेंगे जे में, और 3 3 से छोटा या बराबर है, कंडीशन 2 प्रिंट करेगा जे की वैल्यू, जे में क्या पड़ा है आपकी बार 3, तो प्रिंट क्या करेगा यहाँ 3। ठीक, वापस सॉरी वापस से यहाँ जाके देखेंगे कुछ है प्रिंट करने के लिए, मतलब फॉर लूप चलाने के लिए, नहीं है, तो क्या करेगा, लूप टर्मिनेट हो गया और ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, नेक्स्ट लाइन में हम चले जाएंगे, तो हम कहाँ गए, यहाँ आ गए। ठीक, वापस से यहाँ आ गए, अब क्या होगा, 2 उठेगा, किस में जाएगा, आई में, तो इसमें हम रख दे रहे हैं। तो ठीक, यहाँ पर अब इसको एक्सपेंड करेंगे अगर, तो ये क्या होगा 1 2 3 अगेन, तो 1 उठेगा जे में स्टोर होगा, जे में 1 डाल दिया। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस 1 4, आई की वैल्यू 2, क्या होगा 3 माइनस 2 क्या हो गया 2, उसके बाद 2 हो गई इसकी वैल्यू, तो 1 छोटा है 2 से, तो हाँ कंडीशन 2, यहाँ अंदर चले आए, जे में क्या पड़ा हुआ है इस समय 1, तो प्रिंट क्या करेगा 1। अच्छा, यहाँ से ये 1 हटा भी देना, जे में स्टोर किए थे ना। ठीक, प्रिंट कर दिया क्या 1, वापस से यहाँ आए, अब 2 को उठाएंगे, किस में स्टोर करेंगे, जे में, तो हमने यहाँ पर जे में स्टोर कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशन क्या, 2 2 से छोटा या बराबर है, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करेंगे जे की वैल्यू, जे में क्या पड़ा है 2, तो प्रिंट हुआ 2। ठीक, अब वापस से यहाँ गए, यहाँ से 3 उठाया और जे में स्टोर किया। ठीक है, जे में स्टोर कर दिया हमने, तो 3 क्या 2 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, अब ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। इससे बाहर आएंगे, नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, इसके बाहर आए, नेक्स्ट लाइन में चले गए। ठीक, फिर वापस से यहाँ आए, तो 3 उठाया, 3 को उठा के किस में स्टोर किया, आई में, यहाँ पर क्या हो गया 3। ठीक, अब इसको एक्सपेंड फिर से करते हैं, 1 2 3। ठीक, अब अगेन 1 उठेगा, जे में स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ से 1 स्टोर हो गया। अब अंदर आए, चेक करेंगे, पहले सॉरी चेक करने से पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स में पड़ा है 3 प्लस 1 4, आई में क्या है 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, तो 1 है। ठीक, अब जे में क्या पड़ा है 1, तो प्रिंट करेंगे क्या 1। ठीक, अब वापस जे में स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर 2 रख दिया हमने, 2 रख दिया। अब चेक करेंगे क्या 2 1 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स से नहीं चलने वाला। वापस से 3 को उठा के स्टोर करेंगे जे में, तो अब की बार इसमें 3 चला गया। अब यहाँ चेक करें क्या 3 1 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, ये प्रिंट नहीं होगा। वापस से यहाँ आएंगे, तो ये खाली हो चुका होगा 3 तब तक। ठीक,
अब इसको चलाने के लिए अब कुछ भी नहीं है, वापस यहाँ जाएंगे, इसको भी चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये भी खाली हो चुका है। तो हमारा ये अब ये पूरा कोड अभी समझ में आया सबको? हेलो हेलो यस सर। यस क्यों सुशील, समझ में आया? यस सर, समझ चुके हैं पहले। अच्छा शिवराम, पहले ही समझ चुके हैं। मनीष, मनीष यस सर, समझ चुके हैं। अच्छा सुशील, अपना स्क्रीन शेयर करो, एक कोड लैपटॉप पे हो? नो सर, लैपटॉप पे तो नहीं है। सुशील, यस सर। अच्छा तो एक असाइनमेंट आज हम दे रहे हैं, एक असाइनमेंट ये दे रहे ठीक। हैं, अब ये प्रिंट करना है असली पिरामिड। जितना नंबर दे देंगे उतना उतना बड़ा पिरामिड प्रिंट होना चाहिए। अगर 3 दिया तो 3 का पिरामिड होना चाहिए, 4 दिया तो 4 का पिरामिड होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक, ठीक है सर, अब हो जाएगा। देखेंगे सर, देखेंगे सर। सर इसका मिडिल में इसका सेकंड पे आना चाहिए इसमें बस सर। इतना याद रखना कि यहाँ पर पहले शुरुआत में स्पेस प्रिंट कराने पड़ेंगे, फिर ये स्टार प्रिंट करें, है ना? ये पहले स्पेस पहले प्रिंट स्पेस कराने, आएगा। फिर यस स्टार, सर। पहले स्पेस फिर स्टार, पहले स्पेस फिर स्टार। हाँ हाँ, जैसे अगर पहली लाइन की बात जीरो, मतलब आई की वैल्यू क्या है? जीरो, तो जीरो है तो एक स्टार प्रिंट हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारे कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं? 3 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, मतलब आई की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक जा सकती है। अगर हमने एक्स में जो भी इनपुट दिया होगा 4 दिया होगा, यस सर। तो क्या हो रहा है, कहां तक जा रहा है? एक्स चार माइनस तक। आई प्लस 1, इतने स्पेस प्रिंट होने चाहिए। कितने? एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमने दी होगी 4, ठीक, 4 दी होगी। ठीक, अब यहाँ पर स्पेस गिनो कितने हो रहे हैं, 1 2 3, 3 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, मतलब आई की वैल्यू क्या है इस समय? 0 है। ठीक, तो 4 में से अगर हम आई माइनस -1 इतना कर दें, अगर हम ये कर दें, मतलब एक्स में आई और -1 कर दें, मतलब आई की वैल्यू अभी 0 है। यस सर। और हो रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, अगर हम आते हैं, क्या है और आई की वैल्यू? क्या है इस समय? 1 1, और यहाँ स्पेस कितने हैं देखना, 1 2, 2 स्पेस है, तो मतलब आई की वैल्यू जब 1 होगी, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या होगा? 1, एक बार 4 में से 1 घटेगा, और फिर ये वाला 1, मतलब 2, तो यहाँ पर 2 स्पेस प्रिंट हुए हैं। अब नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या है? 2, तो अब उसके लिए क्या है? सिर्फ एक स्पेस प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या है? 3, तो उसमें एक भी स्टार नहीं प्रिंट हो रहा है, वो स्पेस नहीं प्रिंट हो रहा है। तो स्पेस प्रिंट कराने के लिए ये कोड लिखोगे, और स्टार प्रिंट कराने के लिए क्या करोगे? जब आई की वैल्यू जितनी भी है, आई की वैल्यू 0 है तो एक बार, 1 है तो 2 बार, और 2 है तो 3 बार स्टार प्रिंट करने। तो इसके लिए लॉजिक अब तुम लोग खुद लगाओगे, ठीक है? एक ये कर लेना, एक इसका जस्ट अपोजिट वाला का कर सको तो कर लेना, या अपोजिट ना करके इसको नंबर वाला कर लेना, ठीक है? 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 2। 4, इस तरीके से कर लेना, ठीक है? हम्म ठीक तो है। ये हो गया वाइल। अब वाइल में हमने एक चीज छोड़ी हुई थी, क्या हमने छोड़ा हुआ था? कंटिन्यू सर स्टेटमेंट, वाइल है ना? शुरू ही नहीं किए कंटिन्यू थे। स्टेटमेंट को और देख लेते हैं, ब्रेक। अच्छा हाँ, वाइल तो शुरू ही नहीं किए थे, सही कह रहे हैं। फॉरी फॉरी से तो कोड किए हैं सारे, ठीक है? तो वाइल देख लेते हैं। वाइल जैसा हमारा सी प्लस प्लस में होता है, सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, बस सिंटैक्स थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे अगर हमें कोई वाइल लूप चलाना है 1 से लेकर 10 तक, तो हम कैसे लिखेंगे? आई की वैल्यू इनिशिएट करेंगे 0 से, तो अगर 1 से 10 तक करना है तो 1 से करेंगे, और लिखेंगे वाइल 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 आई इज नॉट इक्वल्स टू 10 कर देते हैं, आई सर इज नॉट आवाज नहीं आ रहा। इक्वल्स टू
10। हाँ अब आई आवाज? यस कोई सर। दूसरा नेट लगा के देखते हैं एक बार, दूसरा लगा के देखते हैं अगर इसमें आ जाए तो। अब आ रहा है आवाज? हेलो? यस सर। यस सर आ रहे हैं। चल ठीक है, देखते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, 1 से लेकर 10 तक चीजें प्रिंट, कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, वाइल आई इज नॉट इक्वल्स टू 10, जब तक 10 नहीं हो जाती है तब तक हम प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू, जो कुछ भी आई में है। ठीक, और क्योंकि आई में हमें चेंजेस भी करने कब पड़ेंगे, अगर चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आई में जाएगा 1, कंडीशन चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 10 के बराबर है कि नहीं है, नहीं है तो प्रिंट कर देगा क्या, आई की वैल्यू 1। अगेन वापस से लूप में जाएगा, फिर चेक करेगा आई में अभी भी 1 पड़ा हुआ है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 10, प्रिंट कर देगा 1। अगेन जाएगा, फिर 1 इज नॉट इक्वल टू 10, तो आई की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ चेंज करनी पड़ेगी वाइल लूप में, अगर नहीं करेंगे तो ये इन्फिनिटी चलता रहेगा लूप। ठीक है, जैसे अगर इसको हम रन कराते हैं तो ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। अभी चले जा रहा है। ठीक है, स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी दबाएंगे, स्टॉप हो गया। अब हमें आई की वैल्यू कुछ चेंज करनी पड़ेगी, जैसे हमने लिखा आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब एक एक का इंक्रीमेंट करते चले। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2, फिर 3, जब तक 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही 10 हुआ लूप टूट गया और 10 प्रिंट नहीं किया है। ठीक है, अच्छा अब हमें जरा सा आउटपुट कुछ क्वेश्चन के बताना। अ, हम्म, अब जिससे पूछे वो बताएगा। सुशील तुम ही बताओ इसका आंसर, इसका आउटपुट क्या आएगा? सर हेलो। 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 हाँ हाँ बोलो, सर आ रही है आवाज, आ रही है। 1 आएगा। सर 1 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद हाँ 9। और फिर रुक जाएगा, क्यों? सर 9 के बाद लूप टूट जाएगा। सर इसका वैल्यू 10, कंडीशन सही से देखो, मतलब 10 से बड़ा हो जाएगा। कंडीशन क्या लिखी है, ये आई कंडीशन नॉट तभी इक्वल ट्रू टू होगी जब आई की वैल्यू 10 के बराबर नहीं है, तब के लिए। तो ये अगर 1 से इंक्रीमेंट होगा, दो दो का इंक्रीमेंट करेगा, तो आई की वैल्यू कभी भी 10 के बराबर सर होगी ये तो नहीं, कभी रुकेगा, तो ये है ना? हमेशा चलता रहेगा। हाँ, तो ये कभी नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। ठीक है, ये देखो चलता जा रहा है। ठीक, क्यों ऐसा हो रहा है, आई में दो दो इंक्रीमेंट कर रहा है, पहले 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 9 के बाद जस्ट 11 हो गया, 10 के बराबर तो हुआ ही यस नहीं, सर। तो ये लूप टूटेगा ही नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट एक लोग बताएं, कौन बताएगा? साहिल बताओ, इसका आउटपुट बताओ। किसका सर वाला है इसका? अच्छा, तुम रामायण देख के वो देख रहे हो, कर रहे हो क्या पाइथन? सर बगल में, सर बगल में चल रही। अच्छा चलो बताओ, अच्छा इसको। सर जी 8 तक होगा सर।
2 से स्टार्ट 8 होके तक 8 होगा तक ना? जाएगा। हाँ सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 है। ठीक है, ओके सर। अच्छा ठीक है। इसका आउटपुट कन्हैया बताओ, इसका आउटपुट। जी फ्लोर डिवीजन। नहीं तक जाएगा सर। इनफाइनाइट तक जाएगा। फ्लोर डिवीजन है ना ये, जी इनफाइनाइट तक जाएगा। क्यों? 10 के अच्छा इक्वल इसको रन टू कराते हैं, देखते हैं इनफाइनाइट क्या तक जाएगा। सर इसका 0 आना चाहिए। वैल्यू रख रख के देखो एक बार, आई में पहले 0, सिर्फ 0। पहले तो 0 1 8 तक 8 1। ये तो समझ से ही परे है। देखो 0 इन्फिनिटी चल रहा है, देखते हैं क्यों चल रहा है। 0 इन्फिनिटी तक चल रहा है, ठीक। 0 ही प्रिंट होता जा रहा है। कंट्रोल सेट तो क्या हो भाई। अब देखते हैं ऐसा क्यों पावर हो रहा है, बढ़ेगा सर। 0 ही क्यों बार बार प्रिंट हो रहा है। पावर नहीं बढ़ेगा, आई की वैल्यू में ऐसा चेंज होगा कि जिसकी वजह से 0 प्रिंट हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, आई में पहले 0 लिया है और प्रिंट कर रहे हैं 0, और 0 डिवाइडेड बाई 0 2 होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो आई में कोई चेंजेस होगा ही नहीं, आई में कोई चेंजेस होगा ही नहीं। हर बार वो 0 0 0 0 रहेगा और ये कंटिन्यू लूप चलता जाएगा। समझ रहे हो ना? पहले आई में 0 है, प्रिंट किया 0, कंडीशन क्योंकि ट्रू है, प्रिंट किया 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 0। तो क्या होगा, आई में फिर से 0 चला जाएगा और ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो 0 0 0 0 प्रिंट होता रहेगा, ठीक, कंटिन्यू। इसका आउटपुट अब बताएगा कौन? प्रियांशु कुमार, आज पहली बार देख रहे हैं प्रियांशु को। प्रियांशु इसका आउटपुट बताओ। सर 5 आएगा। 5 इन्फिनिटी तक है। 5 आएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। आई की वैल्यू 10 है, आई की यस वैल्यू 10 के बराबर नहीं है तभी ये लूप चलेगा, अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा, सर खत्म हो लूप नहीं जाएगा। आउटपुट चलेगा क्या सर। आया, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू पहले ही 10 के प्रिंट नहीं बराबर है, चलेगा। कंडीशन फॉल्स हो गई, यहीं पर बाहर आ गया, लूप के बाहर आ गया, है ना? ओके सर। ठीक है ना? जी सर। अच्छा ठीक है। रुचि बताओ इसका आउटपुट। हेलो सर। हाँ रुचि बताओ इसका आउटपुट। 10 आएगा, सिर्फ 10 बाबा। हेलो। सर एक बार ही 10 10 आएगा, प्रिंट दूसरे बार करेगा, में टूट जाएगा, सिर्फ 10 प्रिंट करेगा सर। 10 आएगा। सिर्फ 10 प्रिंट करेगा। देखते हैं, इसका 20 आ गया। तो ये जो कंडीशन यहाँ ट्रू हुई है, मानते हैं एक बार कंडीशन ट्रू हुई, लेकिन प्रिंट क्या करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। आई में क्या पड़ा है, 20। अब इसके बाद क्या करेगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या हुआ, 10। 10। अब वापस से यहाँ जाएगा, अब चेक करेगा क्या 10 के बराबर नहीं है, क्योंकि 10 के बराबर है तो लूप टूट जाएगा, बाहर चलाएगा, तो प्रिंट क्या होगा, एग्जैक्टली 20 प्रिंट होगा। ठीक, समझ गए? यस। ठीक है। उज्जवल, उज्जवल यस सर, यस सर। आउटपुट इसका बताओ।
सर इसका हम्म सर 20 होगा। 20 होगा ना? सर जी 0 भी होगा ना? देखते हैं जी क्या होगा। सर 0 होगा ना? 20 होने के बाद 0 आएगा ना सर? क्यों क्योंकि इसमें 0 तो होगा? रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। सर मॉडुलस है ना ये? सर नहीं, ये मॉडुलस तो नहीं रिमाइंडर नहीं है ये, नहीं है। है, डिवाइडेड बाई है, ये मॉडुलस नहीं है। डिवाइडेड बाय है। अच्छा चलो मॉडुलस का ही बताओ। मॉडुलस का बताओ। हाँ मॉडुलस का बताओ। तो 20 आएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा। सर इसका 20 आएगा और 0। सर इन्फिनिटी 20 आएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। इन्फिनिटी चला गया, किसने कहा था वैसे इन्फिनिटी? सर हम कौन? साहिल? सर ये फिर से एक बार बताइए तो। देखते हैं इसमें क्या है, क्यों गया है। सबसे पहले क्या है, 20 है, इसका आउटपुट देखते हैं पहले। दिखा नहीं रहा है तो चलो देखते हैं। आई की वैल्यू पहले 20 होगी, कंडीशन क्या है, फॉल्स प्रिंट करेगा, पहले 20 प्रिंट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? प्रिंट 20। फिर आई मॉडुलो टू रिमाइंडर क्या हुआ? 0 हुआ, तो आई में क्या चला जाएगा? 0 चला जाएगा। और अगेन एंड अगेन उसमें 0 ही चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और लूप चलता चला जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? रिमाइंडर हम स्टोर कर रहे हैं आई में, और रिमाइंडर तो 0 हो गया ना। 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। तो आई में जब 0 स्टोर कर दिया, तो हर बार 0 रिमाइंडर 2, 0 रिमाइंडर 2, हमेशा 0 होता चला जाएगा। तो ये कंटिन्यू, एक बार 20 प्रिंट करेगा, उसके बाद 0 0 0 0 प्रिंट करेगा। ठीक है, समझ गए? सर यही तो बोले थे हम समझ गए कि ना? नहीं 20 समझ के गए? बाद 0 प्रिंट करना। हाँ हाँ ठीक है, तो नहीं और लोग को नहीं समझ में आया था, तुम्हें आ गया समझ में। चलो अच्छा, और कुछ कोड देखते हैं हम। और आई शिवराम, शिवराम इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? सॉरी, आई की वैल्यू नहीं स्लाइस करना भूल गए। आई की वैल्यू अब बताओ। हेलो, शिवराम? शिवराम? लग रहा है शिवराम है नहीं। अंजना बताओ, तुम बताओ। हेलो, सर इसका हेलो ही आ जाएगा। अंजना बताओ। यस सर। सर हेलो बोले ही हेलो आएगा। आ जाएगा। ये देखते हैं। ठीक है, सर बढ़िया, हेलो आ गया। अब बताओ जरा। हाँ बोलो, किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। बोलो बोलो, अब बताओ। सर हमें ऐड कर।
इसमें भी तो सेम ही रहेगा ना। सेम ही रहेगा। देखते हैं इसको स्पेस रन कराते हैं। यहाँ पर देखो एक एरर आ गई, पहले हेलो प्रिंट कर दिया, एक एरर आ गया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ रेंज। ठीक है, मतलब क्या, देखो इसकी इंडेक्स शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3 4। जैसे ही 5 होगी तो क्या हो जाएगा, वहां पर तो कुछ है नहीं, तो हम x ऑफ 5 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एरर आ जाएगी, क्या, स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज। पहले हेलो प्रिंट किया है इसने, यहाँ देखो हेलो प्रिंट किया हुआ है ये, उसके बाद एरर आई है। ठीक है ना। यस। आगे देखते हैं। इसको हम कर रहे हैं 4 while I is greater than or equals to 0। इसका आउटपुट बताएंगे। अब कौन बचा हुआ है, तपेश्वर, उसका आउटपुट बताओ। यहाँ पर हमें करना, हाँ तपेश्वर। हेलो, तपेश्वर भी नहीं है क्या? हाँ बताओ तपेश्वर। हेलो, तपेश्वर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सर वो चैट में लिखा है सर। अच्छा, हेलो, हेलो नहीं होगा, क्या होगा देखते हैं, उसका आउटपुट पहले निकालते हैं। देखते हैं हेल क्या आया, होना चाहिए, एच रिवर्स आ गया, उल्टा होगा इसका, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहले आई में हमने क्या ले रखा है, 4 ले रखा है, यस आई सर। बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 4 बड़ा है 0 से। प्रिंट करेगा x ऑफ 5, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, फोर्थ इंडेक्स पे 0 1 2 0 1 3 2 4, फोर्थ 3 इंडेक्स पे 4। 0 है, सॉरी ओ, ओ है, ओ, हाँ ओ प्रिंट करेगा पहले, तो यहाँ पर ओ प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, आई में एक घटा दिया, अब की बार आई में क्या पड़ा है, पड़ा होगा 3। अब कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, अंदर चलाएगा x ऑफ 3, x ऑफ 3 में क्या पड़ा है, l, l पड़ा, यहाँ इंडेक्स हम लिख देते हैं ऊपर में तो समझ में आएगा, है ना। 0 h, h का 0 हो गया, 1 2 3 4, ठीक। तो 3 पे क्या है, l, तो प्रिंट करेगा l। अगेन आई में एक घटाया, अब की बार आई में 2 चला गया होगा, 2 2 2 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, x ऑफ 2, x ऑफ 2 में l फिर से पड़ा है, प्रिंट करेगा l। फिर एक घटाएंगे आई में, क्या हो जाएगा, 1 1, एक से 1 0 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या करेगा, x ऑफ 1 प्रिंट करेगा, x ऑफ 1 प्रिंट करेगा क्या, e, e प्रिंट होगा, फिर वापस से आई में एक घटाएंगे और फिर से कंडीशन चेक करेंगे, 0 0 से बड़ा है या बराबर है, कंडीशन ट्रू, अंदर चला आएगा, x ऑफ 0 में क्या h पड़ा है और h प्रिंट कर देगा, फिर से वापस से एक घटाएगा, -1, कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी, -1 0 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स, रुक गया। तो ये कोड है किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, समझ रहे हो ना, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का कोड है, समझ गए, किसी कोई दिक्कत इसमें? हेलो, नो सर। हेलो। अब सपोज हमें एक कोड लिखना है जो कि हमें पता नहीं है, स्ट्रिंग की लेंथ पता नहीं है, हम लेंथ के हिसाब से हमें काम करना है कि जो भी स्ट्रिंग की लेंथ दे, मतलब जो भी स्ट्रिंग यूजर इनपुट करे वो स्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए इस तरीके से, तो हमें लेंथ पता करनी है। जैसे हम एक्स में एक इनपुट लेते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है कि यूजर से एक इनपुट लेंगे हम, ठीक, उस स्ट्रिंग को, जो भी स्ट्रिंग उसने दी है, इनपुट दी है, उसको हम प्रिंट करेंगे किससे, वाइल लूप से, ठीक, ठीक है ना, वाइल लूप से प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो x इक्वल्स टू, पहले हम इनपुट ले लें,
अब क्या करेंगे, हमें कहाँ तक चलाना पड़ेगा वाइल लूप। हमें कैसे पता है स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, कुछ पता है, हम बता सकते हैं? तो कोई बड़ी भी स्ट्रिंग दे सकता है, छोटी भी स्ट्रिंग दे सकता है ना। तो कैसे पता चलेगा स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? उतने तक लूप चलाना पड़ेगा, जितना स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतना लूप हमें चलाना पड़ेगा। तो अब स्ट्रिंग की लेंथ तक का लूप अगर हमें चलाना है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने लेंथ एक फंक्शन बताया था तुम लोगों को, len len नाम का, है ना, बताया है ना, यस सर। len नाम का, जो कि रिटर्न करता है स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। तो जो भी इनपुट देगा यूजर, वो क्या करेगा, लूप उतना ही तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट भी करनी पड़ेगी, आई की वैल्यू 0, हाँ, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक चलेगा, लेंथ तक चलेगा, और उसकी स्ट्रिंग की एक एक इंडेक्स के हिसाब से इटरेट करते हुए स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। और क्योंकि 0 से स्टार्ट करे तो यहाँ हमें प्लस करना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक, तो अब इसको कोड को रन कराते हैं, देखते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताते हैं। सबसे पहले हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ तक। और स्ट्रिंग की लेंथ तक चलने पे क्या करेंगे, एक एक चीजें हम प्रिंट करते चलेंगे। पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स पे जो होगा प्रिंट होगा, फिर 1 2 3, कब तक चलेंगे, जब तक आई की वैल्यू लेंथ के बराबर नहीं हो जाती है। लेंथ से मतलब लेंथ से छोटी हम क्यों कह रहे हैं, जैसे अभी अभी हमने हेलो हेलो प्रिंट किया था, देखो अब इसकी लेंथ क्या है 5, लेकिन इंडेक्स कहाँ तक है, 4 तक है। मतलब जितनी लेंथ होती है उससे एक कम तक चलता है, क्यों, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है। तो जो भी लेंथ होगा उससे एक कम तक चलेंगे, इसलिए हम यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगा रहे हैं। इक्वल लगा देंगे तो 5 के बराबर तो चलेगा नहीं, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। तो हमने लेस देन तक का लूप लगाया है। ठीक, यूजर से एक इनपुट लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू लेस देन लेंथ ऑफ एक्स, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, प्रिंट करते चलेंगे एक्स ऑफ आई, मतलब पहले 0 1 2 3 इस तरीके से एक्स के एक एक इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करते चलेंगे, और आई की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक, अब यहाँ से इनपुट देते हैं, हेलो माई नेम इज मुकुल। ठीक, तो एक एक पूरा उसमें प्रिंट कर दिया, हेलो माई नेम इज मुकुल। अब इसी को अगर प्रिंट करना चाहते हो एक लाइन में, तो इसको एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो बस। वही प्रिंट हो गया। ठीक, अगर रिवर्स में करना है इसको तो कैसे करेंगे, सपोज इस स्ट्रिंग का पूरा रिवर्स ऑर्डर करना है तो कैसे करेंगे। रिवर्स करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा लूप को कहाँ से, स्ट्रिंग के लास्ट से शुरुआत करना पड़ेगा, और कहाँ तक चलना पड़ेगा, 0 तक चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होती है, 0। एंड इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और चलेंगे कहाँ तक, 0 तक। तो एंड इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगी, len ऑफ x, मतलब आई की वैल्यू लेंथ से स्टार्ट करेंगे, लेंथ से भी नहीं बल्कि लेंथ से एक कम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि क्या होता है, लेंथ से एक कम तक इंडेक्स होती है। तो लेंथ -1, और कहाँ तक चलेंगे, जब तक आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है तब भी चलाना है, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। तो आई की वैल्यू जब तक 0 या 0 से बड़ी है तब तक हम क्या करेंगे, लूप को चलाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0, और प्रिंट करेंगे एक्स ऑफ आई। और आई की वैल्यू अब की बार क्योंकि लेंथ से स्टार्ट करें 0 तक जा रहे हैं, तो ज्यादा से स्टार्ट करें कम तक जाना है तो एक एक घटाएंगे ना कि बढ़ाएंगे। ज्यादा स्टार्ट करके कम तक जा रहे हैं तो एक एक घटाएंगे, क्योंकि लेंथ से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा तो माइनस करना होगा, प्लस करेंगे तो बढ़ता ही रहेगा। यहाँ इसको एक इनपुट देते हैं, ठीक है, तो जो भी था उसका उल्टा हो गया। ठीक, एक एक करेक्टर वाइज उल्टा हो गया। ठीक है, एक एक करेक्टर उलट गया। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करो, स्ट्रिंग को रिवर्सल के लिए। ठीक है, तो इसको देख लेना अपने हिसाब से। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की। ठीक, वाइल लूप में ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं, फॉर लूप थोड़ा सा समझाने वाला था, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट था। अब एक असाइनमेंट ये करना, जो पिरामिड वगैरह प्रिंट किए थे हम लोगों ने,
वाइल लूप से जो हमने असाइनमेंट दिया हुआ है, वाइल लूप से भी करना, फॉर लूप से भी करना, दोनों लूप से करना, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? जब भी हमें किसी लूप को किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे स्किप करना हो, समझ रहे हो, ब्रेक एक स्टेटमेंट था, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है, एक पास स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट होते हैं। ब्रेक हम लोग समझ चुके हैं, किसी लूप को तोड़ना है तो ब्रेक एग्जीक्यूट कर लो। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर कंडीशन पे चीजों को स्किप कर देता है, उस इटरेशन को स्किप कर देता है। जैसे हम चाहते हैं कि जब आई की वैल्यू 5 हो तो लूप के अंदर की चीजें एग्जीक्यूट ना हो, तो जहां हम चाहते हैं वहां कंटिन्यू लिख देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया i इक्वल्स टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे? वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, इफ हम चाहते हैं कि जब 5 आए तो 5 ना प्रिंट करे, बाकी आगे की चीजें प्रिंट करे, पीछे की भी चीजें प्रिंट करे। हमने लिखा इफ i इक्वल्स टू 5, तो कंटिन्यू, और यहाँ पर प्रिंट i। i प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक। तो अब जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी, कंटिन्यू हो जाएगा, और क्या होगा? नेक्स्ट इटरेशन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे इसको हम रन कराते हैं, सर प्रिंट लिखा हुआ गलत है। गलत है। ठीक है। 0 1 2 3 4 और कंटिन्यू हो गया, और इसने 10 क्यों नहीं प्रिंट किया? 10, ओके। ये लूप कंटिन्यू चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ ये लूप, एक एरर है इस कोड में। क्या हुआ? जब 5 हुआ तो ये कंटिन्यू किया, वापस से यहाँ गए, फिर से अभी भी आई में 5 ही पड़ा हुआ है, तो फिर से जब अंदर आए तो फिर कंडीशन ये ट्रू, फिर कंटिन्यू, ऐसे चलता जा रहा है। तो इसको हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? i प्लस इक्वल्स टू 1 यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो एक इंक्रीमेंट यहाँ से भी चाहिए, पहले एक इंक्रीमेंट कर दे फिर कंटिन्यू करें। तो क्या हुआ? 5 स्किप हो गया, ठीक। अब इसका यूज देखो कहाँ होता है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। कभी कभी क्या होता है, जब आप लोग फॉर्म भरते हैं, कोई जैसे गवर्नमेंट का निकला, कोई फॉर्म निकला है ना, या कुछ भी क्या कहते हैं, कोई टेक्स्ट बॉक्स में कोई एंट्री कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, गलती से हम शुरुआत में एक स्पेस ऐड कर देते हैं, कभी कभी गलती से हो जाता है, इवन लास्ट में एक स्पेस ऐड कर दिया, इस तरीके से, है ना। तो इसके लिए हम कोड लिख सकते हैं कि अगर किसी ने गलती से शुरुआत में स्पेस डाल दिया है या बाद में स्पेस डाल दिया, तो उसको हम हटा सकें और एकदम करेक्ट नाम को हम डेटाबेस में स्टोर करें। क्योंकि स्पेस जब आ जाता है तो मैचिंग नहीं होगा, दो नाम अगर हम उठा लें, एक में शुरुआत में स्पेस है, दूसरे में शुरुआत में स्पेस नहीं है, तो मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर फैच करने में, रिकॉर्ड फैच करने में दिक्कत होती है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, करेक्ट नाम को ही किस में डालेंगे? उसमें डेटाबेस में। तो शुरुआत से स्पेस हटाने, लास्ट से स्पेस हटाने, और सपोज किसी ने न्यूमेरिक वैल्यू गलती से एंटर कर दी तो न्यूमेरिक भी नहीं होना चाहिए। तो इनको फिल्टर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू का, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे, एक पहले नाम कोई ले लेते हैं, ठीक है। एक कोई नाम ले लेते हैं, x इक्वल्स टू, हमने एक स्पेस दे दिया शुरुआत के नाम में, एक स्पेस ठीक। वाइल पहले लूप लगा i इक्वल्स टू 0 से लेके, तो एक और वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम करेक्ट नाम रखेंगे। अगर कोई गलती है तो उसको हटा के इसमें हम सारे करेक्ट नाम को रखेंगे, ठीक। वाइल में, वाई में हम क्या करें, आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा? len ऑफ x तक चलेगा। और इसमें हम क्या लिखेंगे? इफ
इफ x ऑफ जीरो इंडेक्स पे अगर स्पेस है इक्वल्स टू क्या है, स्पेस है, तो हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू y प्लस इक्वल्स टू i, सॉरी x ऑफ i, और i प्लस 1। नहीं समझ में आया तो अभी बताते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एक नाम हमने लिया, सपोज हमने टेक्स्ट बॉक्स से एंट्री फेच की और यूजर ने ये इंटर किया हुआ था। अब हमें ये चेक करना है कि शुरुआत में कहीं स्पेस तो नहीं, अगर एंड की भी कंडीशन लगानी है तो अभी देखते हैं कैसे एंड की लगाएंगे। अभी शुरुआत में स्पेस हटाएंगे पहले, ठीक। क्या करेंगे, हमने नाम ले लिया है और इस नाम को एक एक कैरेक्टर वाइज इटरेट करेंगे, तो एक लूप लगाना पड़ेगा। i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन लेंथ ऑफ x तक चलेगा। अब करेंगे क्या, अगर x ऑफ 0 मतलब 0 इंडेक्स पे अगर अदरवाइज y में कॉन्कैटिनेट कर दे, हमने बताया था कॉन्कैटिनेशन कैसे होता है। अगर हमने सपोज लिखा a प्लस b, अगर ये रन कराए तो आउटपुट क्या मिलेगा, a भी मिलेगा हमें, है ना। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, हमने ये लिखा है y प्लस इक्वल्स टू x प्लस i। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते तो समझ में आएगा, y प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। तो सबसे पहले y में क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस x ऑफ i। शुरुआत में क्या आएगा, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले x में हमारा ये है, y में एम्प्टी स्ट्रिंग, i में 0 वैल्यू है। चेक करेगा i की वैल्यू लेंथ ऑफ x से कम है कि नहीं है, तो इसमें 0 पड़ा है, कंडीशन 2 है, अंदर चले आए। x ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है, एक स्पेस, यहाँ पर इंडेक्स भी हम लिख दे रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आगे लिखेंगे तो दिक्कत होगा, बस इतना ही समझो, ठीक। तो x ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ, स्पेस, जैसे ही स्पेस मिलेगा वो क्या करेगा, कंटिन्यू कर जाएगा। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई तो i की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। अब ठीक है, i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके कंटिन्यू कर जाएगा। अब i में क्या गया, 1 यहाँ आएगा। x ऑफ 0 में अभी भी स्पेस है, तो अब ये देखो यहाँ गड़बड़ करेगा। ये क्या करेगा कि बार बार x ऑफ 0 में तो हमेशा से ही वो रहेगा, तो x ऑफ 0 ना लिख के हम क्या करेंगे, i, ये भी गड़बड़ होगा। अच्छा ठीक है, इसमें क्या एरर आएगी, कौन बताएगा, इसमें क्या एरर आ सकती है। सर फर्स्ट कैरेक्टर एस्केप हो जाए, हेलो किसी कुछ सर, कोड समझ में आया, हम क्या करें। सर फर्स्ट कैरेक्टर एस्केप हो जाएगा सर। फर्स्ट करेक्ट, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई, ठीक। अगेन अंदर आए, i की वैल्यू अभी 1 है, चेक करेगा कंडीशन, x ऑफ 0 में क्या स्पेस है, तो अभी भी तो कंडीशन ट्रू है, अभी भी तो x ऑफ 0 में 1 ही है, वो सॉरी स्पेस ही है। x ऑफ 0 में अभी भी स्पेस है, अगेन i में एक इंक्रीमेंट करेगा और फिर कंटिन्यू कर देगा, तो ये कंटिन्यू लूप चलता रहेगा। देखो इसको रन कराते हैं, ये देखो क्या किया इसने, कंटिन्यू लूप चलता रहा, कब तक, जब तक इसकी i की वैल्यू लेंथ के बराबर नहीं होगी। और इसमें देखो y में कुछ नहीं गया होगा, वेरिएबल विंडो में जाते हैं, y में देखो कुछ नहीं गया, ठीक, जबकि y में करेक्ट नाम जाना चाहिए। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम एक फ्लैग बिट ले लेंगे, फ्लैग बिट, एक ही बार ये कोड एग्जीक्यूट हो, मतलब ये वाली कंडीशन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम एक फ्लैग बिट ले ले रहे हैं, सपोज f इक्वल्स टू 0, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एंड कंडीशन लगा देते हैं हम, एंड f इक्वल्स टू 0 हो तभी ऐसा हो। अब जैसे ही इस कंडीशन को एक बार हमने एग्जीक्यूट करा दिया तो उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, हमको f इक्वल्स टू 1 कर देना है।
ताकि नेक्स्ट टाइम इस लूप में दोबारा से ना आए, है ना। बार बार ये चीज चेक ना करे, एक ही बार चेक करे, अगर है ऐसा तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें करेक्ट नाम आ गया वाई में, ठीक है। अब ये फ्लैग बिट हमने क्यों किया वो देखते हैं, ऐसा क्यों किया है, ठीक है। हमारा सबसे पहले टास्क क्या है ये देखते हैं। हमारा टास्क ये है कि अगर किसी नाम के शुरुआत में स्पेस आता है तो हमें उसको हटाना है, सिंपल सा टास्क ये है। और जो भी हमारा करेक्ट नाम फाइनली फेच होके आएगा, जो स्पेस हटाने के बाद जो नाम आएगा उसको हमें स्टोर करना है किसमें, वाई में। ये हमारा टास्क है, ठीक। अब हमें क्या करना चाहिए कि इस स्ट्रिंग में जितने भी वो हैं कैरेक्टर एक एक करके वो करेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी ये हो सकता है, सिंपल सा ये भी हो सकता है कि नहीं वो नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे अभी आगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अभी ऐसे ही करते हैं, अभी ऐसे ही करते हैं। हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर इटरेट करते रहेंगे। अगर शुरुआत में स्पेस आया तो कंटिन्यू कर देंगे और फिर उसके बाद एक एक कैरेक्टर को वाई में कॉन्केटिनेट करते रहेंगे। तो हमने इफ कंडीशन लगाई है कि अगर एक्स ऑफ 0 में स्पेस आया है तो कंटिन्यू कर जाना है, एल्स में वाई में एक एक कैरेक्टर को कॉन्केटिनेट कर देना है। वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स ऑफ आई, वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स ऑफ आई, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर क्या होता रहेगा, वाई में कॉन्केटिनेट होता रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू 0, कंडीशन चेक करेंगे, आई की वैल्यू 0, लेंथ ऑफ एक्स जो भी रही हो, कंडीशन फिलहाल ट्रू है, अंदर आए। एक्स ऑफ 0 में क्या है, स्पेस है, वाकई में है एक्स ऑफ 0 में स्पेस, कंडीशन ट्रू हो गई। एंड एफ की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू अभी 0 है, अंदर चले आए। एफ की वैल्यू अब की बार क्या कर दी, 1 कर दी, तो यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं 1, ठीक। अब क्या किया, आई में एक इंक्रीमेंट कर दिया, आई में एक इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पर कर दे रहे हैं हम 1, कंटिन्यू कर गए, यहाँ आ गए। अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, सर लेंथ ऑफ एक्स कुछ भी इस समझ में समय नहीं आ रहा करीब सर। कितनी है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा ठीक है, फिर से बताते हैं। अब हमें ये एक एक चीज करके बताना है, तुम ही बताना अब कि अगर सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग है, स्पेस अगर शुरुआत में आइडेंटिफाई करना तो कैसे करेंगे। इफ कंडीशन में सीधे मैच कराएंगे कि एक्स ऑफ 0 पे स्पेस है कि नहीं है ना। हेलो 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 सर, अभी कुछ समझ में नहीं आया सर, अभी जो बताया स्पेस वाला। वही हम पूछ रहे हैं कि अगर कोई एक स्ट्रिंग दी हो तो उसके शुरुआत में अगर स्पेस है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो अल्टीमेटली हम क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे एक एक कैरेक्टर के थ्रू। शुरुआत में चेक करेंगे, अगर शुरुआत में स्पेस आया है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उसके बाद क्या करते रहेंगे, इसका एक एक कैरेक्टर उठाएंगे और इसमें कॉन्केटिनेट करते रहेंगे। तो सबसे पहले एम्प्टी स्ट्रिंग है, शुरुआत का कैरेक्टर क्या है स्पेस, इसको स्किप कर दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है एम, कॉन्केटिनेट कर दिया इसके साथ। दूसरा कैरेक्टर उठाया, इसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे, मतलब एम प्लस यू क्या होगा, एम यू होगा, तो एम यू हो गया। तो इसके बाद एम यू प्लस के, एम यू के हो गया, एम यू के प्लस यू, एम यू के यू हो गया। इस तरीके से हमें ये लूप चलाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से देखते हैं, पूरा कोड हटा दे रहे हैं, फिर से लिख। हमें क्या करना है, सबसे पहले आई इक्वल्स टू 0 से लेके लेंथ ऑफ एक्स तक लूप चलाना है, क्योंकि इस स्ट्रिंग को हमें इटरेट करना है। इतना समझ में आ गया। हेलो यस सर। हेलो यस सर, समझ में आ गया। इतना आ गया। तो यस। चेक करना है कि इफ एक्स ऑफ 0 पे, अगर एक्स ऑफ 0 पे हमारा स्पेस है तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है, मतलब इसको हमें कॉन्केटिनेट नहीं करना है वाई में। अगर एक्स ऑफ 0 पे हमारा स्पेस है तो कंटिन्यू कर देना है, लेकिन एक का इंक्रीमेंट
भी करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर उठ के आ जाए। तो आई में एक इंक्रीमेंट भी हमें करना पड़ेगा। तो कंटिन्यू करने से पहले हम आई में एक इंक्रीमेंट कर देते हैं और कंटिन्यू लिख देते हैं। ठीक है, सर ये चीज अभी जो बोले कंटिन्यू करना है, ये नहीं समझ में आया। कंटिन्यू हम इसलिए कर रहे हैं कि स्पेस आएगा तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए। ठीक है, हम इसको ध्यान नहीं देंगे, इसके ऊपर ध्यान। कंटिन्यू का मतलब स्किप करना होता है, तो मतलब अगर स्पेस आ गया तो स्किप कर देंगे। अगर स्पेस नहीं है, सपोज इस तरीके का मिला होता हमें, एकदम सही सही नाम मिला होता, तो उस केस में हम स्किप नहीं करेंगे, मतलब कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक, उस केस में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, y में कॉन्केटिनेट कर देंगे एक एक कैरेक्टर। तो अभी i की वैल्यू 1 है, तो y इक्वल्स टू y प्लस x ऑफ i अगर किया हमने तो क्या होगा, i में क्या है, पहले 0 है। ठीक, यहाँ गए y में अभी क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस x ऑफ i क्या, x ऑफ 0 का मतलब m। तो पहले y में क्या चला जाएगा, m चला जाएगा। नेक्स्ट गए, एक इंक्रीमेंट अब करना पड़ेगा इसके बाद, ताकि स्ट्रिंग को इटरेट कर सके हम लोग। अब नेक्स्ट क्या गया, i में 1 गया, कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ चले जाए, यहाँ y में क्या पड़ा है, अभी m पड़ा हुआ है, प्लस x ऑफ 1 में क्या पड़ा है, u पड़ा है, तो m प्लस u, mu हो गया। ठीक, इस तरीके से mu हो गया। अब एक इंक्रीमेंट किया, अब क्या आएगा, i में 2 चला जाएगा, तो mu प्लस x ऑफ 2 में क्या पड़ा हुआ है, k, तो mu प्लस k, mu k हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, लेकिन अगर सपोज यहाँ पर हमें स्पेस मिला होता तो क्या होता, अब देखते हैं इस लूप को। i की वैल्यू पहले 0, कंडीशन चेक करते कि x ऑफ 0 पे क्या स्पेस है। अगर स्पेस है तो i में बस एक इंक्रीमेंट कर दो, लेकिन ये कॉन्केटिनेशन मत करो, मतलब कंटिन्यू कर दो, इसके आगे नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाओ, लेकिन कॉन्केटिनेट मत करो। तो इसके लिए कंटिन्यू लिखा। जैसे ब्रेक कमांड क्या करता है, नीचे की लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है और पूरे लूप को भी तोड़ देता है, दोनों चीजें करता है। लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, लेकिन लूप हमारा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लूप हमारा आगे बढ़ जाएगा, नीचे की चीजें एग्जीक्यूट सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए नहीं होगी एग्जीक्यूट। जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में नीचे की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होगी कंटिन्यू के, और लूप नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। समझ में आया? तो जब भी स्पेस मिलेगा उसे, तो वो कंटिन्यू कर जाएगा और नेक्स्ट कैरेक्टर उठा के तब कॉन्केटिनेट करेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही थी, प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो x ऑफ 0 में तो हमेशा ही क्या होगा, स्पेस रहेगा। तो हम क्योंकि यहाँ स्टैटिक कर दिए हैं, आई ना लिख के स्टैटिक कर दिए, 0 कर दिए यहाँ पर, तो ये कंडीशन बार बार ट्रू रहेगी। जैसे शुरुआत से फिर से रन कराते हैं, आई की वैल्यू पहले 0, x ऑफ 0 में स्पेस है, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट की, कंटिन्यू कर दिया। अब अंदर आए, आई की वैल्यू 1 हो गई है, अभी कंडीशन 2, अंदर आए, x ऑफ 0 में तो अभी भी पड़ा हुआ है स्पेस, ये थोड़ी हमने हटाया, ये थोड़ी हमने हटाया। अगर सपोज हम यहाँ आई कर देते, आई कर देंगे तो क्या दिक्कत आएगी, ये कौन बताएगा? इतना समझ में आया कि नहीं जितना अभी बताया? यस सर। अब अगर आई कर देंगे यहाँ पर तो क्या दिक्कत होगी, देखते हैं, इस कोड को रन कराते हैं, समझ में आ जाएगा। कोई बताना चाहेगा क्या एरर है? सुशील बताओगे क्या एरर आएगी? सर नहीं सर, हमको नहीं समझ में आया ये। देखते हैं क्या इसमें क्या होगा, सारे स्पेस हट जाएंगे, ये स्पेस तो हटेगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सब हट जाएंगे, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। देखो कैसे होगा, आई की वैल्यू पहले 0 है ना, और हमारा कोड ये y को पहले एम्प्टी कर देते हैं। ठीक, हमारा x क्या है, हमारी स्ट्रिंग ये है, तो x ऑफ 0 में स्पेस पड़ा हुआ है, कंडीशन ट्रू, अंदर चले आए, i में एक इंक्रीमेंट किया, i की वैल्यू हो गई 1, कंटिन्यू जैसे एग्जीक्यूट होगा उसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, कहाँ चले जाएंगे, वापस से लूप में चले जाएंगे। अब i की वैल्यू क्योंकि 1 हो गई है, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 x की लेंथ से छोटा है, कंडीशन ट्रू, क्योंकि x की लेंथ ठीक ठाक है, 5 5 10 15 16 17 18 18 x की लेंथ 18 है। ठीक है, x की लेंथ 18 है, तो 1 लेस है 18 से,
हाँ कंडीशन ट्रू, अंदर चले आए, चेक किया एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ आई मतलब एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ वन में क्या पड़ा है, एम पड़ा हुआ है, एम, कंडीशन फॉल्स, कहाँ चले आए, इसमें चले आए, y इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स ऑफ आई, वाई में क्या पड़ा अभी, एम्प्टी स्ट्रिंग, उसमें जोड़ना क्या है, एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ आई मतलब एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ वन का मतलब यहां से देखो एक्स ऑफ वन, वन किस पे, एम है, तो क्या करना जा रहे हैं हम, एम्प्टी स्ट्रिंग जो y में एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ी उसमें ऐड करने जा रहे हैं क्या, m, जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या फाइनल आउटपुट मिलेगा, हमें मिलेगा m, इतना समझ में आ गया। अब i में एक इंक्रीमेंट करेंगे, i में एक इंक्रीमेंट करेंगे, वापस से यहाँ जाएंगे, ठीक, i की वैल्यू इस समय क्या हो गई होगी 2, ठीक है, हम यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं, अब तो मन में सोचते चलना, ठीक है, कर ही देते, नहीं गड़बड़ होगा तो समझ में नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है, 2, ठीक, कंडीशन 2 चल रहा से 18 से कंडीशन ट्रू, अंदर चले आए, क्या x ऑफ 2 पे स्पेस पड़ा हुआ है, नहीं, कहाँ चले आएंगे, इससे बाहर चले आएंगे यहाँ, अब y में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसमें x ऑफ i जोड़ना, मतलब x ऑफ 2 जोड़ना है, x ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है, u पड़ा हुआ है, तो हम इस पे क्या जोड़ने जा रहे हैं, प्लस u जोड़ेंगे, अब तो इसका आउटपुट क्या आएगा, m और u, ठीक, अब एक इंक्रीमेंट करेंगे आई में आपकी बात चला जाएगा 3, ठीक है, 3 चला गया, अब यहाँ पर कंडीशन फिर से ट्रू, अंदर चले आएंगे, क्या x ऑफ 3 पे स्पेस है, नहीं है, क्या करेंगे y में x ऑफ 3 जोड़ देंगे, x ऑफ 3 में क्या है k, तो इसमें y में x ऑफ 3 मतलब k जुड़ गया, वापस से एक इंक्रीमेंट करेंगे, x में चला जाएगा 4, कंडीशन ट्रू, इफ कंडीशन चेक करेंगे, क्या x ऑफ 4 में u पड़ा हुआ है, x ऑफ 4 में स्पेस पड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि x ऑफ u में x ऑफ 4 में u पड़ा हुआ है, तो यहाँ चले आएंगे, y में जो कुछ भी पढ़ा है उसमें हम x ऑफ 4 जोड़ेंगे, मतलब क्या u जोड़ेंगे, तो इसका मतलब MUK प्लस u, तो क्या होगा MUKU हो जाएगा, ठीक, अब एक बार इंक्रीमेंट करेंगे i में, इसमें क्या चला जाएगा 5, अब देखेंगे क्या x ऑफ 5 में क्या पड़ा है, l पड़ा है, में स्पेस है, नहीं, क्योंकि l पड़ा हुआ है तो ये कंडीशन फॉल्स, कहाँ चले आए यहाँ, तो y में जो कुछ भी पड़ा है x ऑफ 5 जोड़ेंगे मतलब l जोड़ेंगे, तो यहाँ पर l जुड़ देंगे, तो l चला आएगा, ठीक, फिर एक इंक्रीमेंट करेंगे x ऑफ 6 हो जाएगा, ठीक, मतलब i की वैल्यू 6 हो जाएगी, अब यहाँ पर फिर से चेक करेंगे i की वैल्यू मतलब 6 क्या लेंथ ऑफ x से छोटा है, कंडीशन 2, अंदर चले आएंगे, x ऑफ 6 में स्पेस पड़ा हुआ है, अब x ऑफ 6 में स्पेस पड़ा हुआ है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, अब क्या हो जाएगा, i में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो कंटिन्यू हो जाएगा, नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक, तो i में एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, इसमें 7 डाल देते हैं, ठीक, फिर से यहाँ चेक करेंगे 7 क्या 18 से लेस है, कंडीशन 2, अब x ऑफ 7 में क्या पड़ा हुआ है k, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, k स्पेस के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर चले जाए, y में जो कुछ भी पड़ा है उसमें x ऑफ i जोड़ दो, x ऑफ i में क्या पड़ा है k, तो y में ये पड़ा हुआ है MUKUL, इसमें क्या जोड़ना है, k जोड़ना है, तो यहाँ जब k जोड़ेंगे तो यहाँ पर k हो जाएगा, तो अब बीच के स्पेस भी गायब हो जाएंगे, तो ये दिक्कत आ जाएगी, समझ रहे हो ना। अब इसका आउटपुट अगर हम देखें, इसी तरीके से ये स्पेस भी गायब हो जाएगा, ये वाला सेकंड स्पेस भी गायब हो जाएगा, इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है, ये देखो, ये जो आउटपुट आया वाई में, यहाँ पर सारे स्पेस चले गए, हम चाहते हैं सिर्फ शुरुआत के स्पेस चाहे, तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ x ऑफ 0 ही चेक करना पड़ेगा और किसी को नहीं चेक करना है, अगर ऐसे हर को चेक x ऑफ i यहाँ लिख दिया तो हर किसी में गड़बड़ होती रहेगी, हर सारे स्पेस गायब हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x ऑफ 0 करेंगे, अब हम चाहते हैं कि ये कंडीशन सिर्फ एक बार चले, क्योंकि x ऑफ 0 सिर्फ एक बार चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए या तो हम कंडीशन ये भी लगा सकते हैं, एंड i की वैल्यू क्या है 0 के बराबर है, दो कंडीशन अगर हमने ये लगा दी,
तो जब आई की यहाँ सॉरी ये आई ठीक इतना, तो जब ये दो कंडीशन हमने लगा दी, एक तो फ्लैग भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, आई की वैल्यू जब 0 होगी तभी इसके अंदर आएगा। एक्स की वैल्यू 0 के लिए हमें चेक करना है, एक्स की वैल्यू जब 0 नहीं होगी सब इसके लिए क्या होगा 7 होगा 6 होगा। तो ये कंडीशन सपोज ये वाली इतनी तो ट्रू हो जाएगी उस समय, इतनी तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन उस समय ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारा सही चलना चाहिए। ये देखो हमारा सही आ गया, ठीक है। अब सपोज अब सुशील ये बताओ कि अगर ये लास्ट में स्पेस है तो उस केस में क्या करना चाहिए। अब क्या कंडीशन ऐड कर दें कि लास्ट वाला स्पेस भी कंसीडर करें। सर लास्ट का अगर हटाना है तो फिर सर इसके साथ ही एंड में और एक लगा देंगे लास्ट का, वो जो लेंथ है वो लेंथ जो है उसका लास्ट मैक्सिमम लेंथ दे देंगे, बस हो जाएगा आई के बराबर। आई की वैल्यू मैक्सिमम जो है वो दे देंगे। नहीं कैसे चेक करेंगे, एंड कंडीशन क्या ऑपरेटर लगाएं ये बताओ। फिर यहाँ पे स्पेस है या नहीं ये चेक करना है। कहाँ लगाएंगे कंडीशन ये बताओ। हाँ स्पेस है या नहीं, अगर स्पेस है कंडीशन तो इसको स्किप कर देना, तब नहीं ऐड करना है। शुरुआत का स्पेस अब की बार देखना है, एंड का स्पेस देखना है, बीच के रहने चाहिए। कोई बताए क्या करना चाहिए हमें, कंडीशन में क्या लिख दें ऐसा, और क्या ऐड कर दें इस एंड ऑफ कंडीशन में एक ये शुरू का एक और स्पेस चेक करें एंड का। सर एक और एंड ऑपरेटर यूज एक और एंड करेंगे, लगा आई दें, इक्वल्स एंड इक्वल्स यस सर। उसके बाद आई जो ये क्या आई करें, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एक्स कर दें, लेंथ ऑफ एक्स LEN ऑफ एक्स। ठीक है इसमें गए ही नहीं। और जब लेंथ के बराबर हो गई आई की वैल्यू उस समय भी ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कंडीशन ट्रू। तो एक भी फॉल्स हो गया तो क्या हो गया हमारा फॉल्स हो जाता था, एंड का आउटपुट क्या हो जाता है फॉल्स हो जाता है। तो हमें ये देखना कि अगर आई की वैल्यू जीरो हो या फिर लेंथ के बराबर हो, 0 हो या लेंथ के बराबर हो, उसी केस में हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो या आ रहा है और नहीं आ रहा है, आई की वैल्यू कभी 0 और लेंथ के बराबर नहीं हो सकती। आई की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर क्या होगी लेंथ के बराबर होगी, उस केस में हमें चेक करना है। जब भी या आए मतलब इसके अलावा ये हो या फिर ये हो, तो उस केस में और कंडीशन यूज करते हैं, एंड नहीं यूज कर सकते। जब दोनों कंडीशन एक साथ सही होनी होती है तब उस समय और एंड यूज करते हैं। अगर या आ रहा है मतलब कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो उस केस में हम कौन सा यूज करेंगे और कंडीशन यूज करेंगे, ठीक। तो अगर ये हो या फिर ये हो, इन दोनों में से कोई एक भी हो तो क्या हो जाए ट्रू हो जाए, और फिर उसको इसके साथ एंड कर लेंगे, फाइनल आउटपुट क्या होगा आ जाएगा, मतलब इस लूप के अंदर चला जाएगा। किसे किसे नहीं समझ में आया ये बताओ। ये आ गया आउटपुट, ठीक। किसे नहीं समझ में आया, आ गया सबको समझ में। हेलो यस सर आ गया। सबको समझ में आ गया, नहीं आया तो बोलो हम बताएंगे, उसमें डरने वाली कौन। आ गया ना, चलो अच्छा ठीक है। इसी में एक चीज और ऐड कर दो, कॉन्टिन्यू का मतलब समझ में आ गया होगा। कॉन्टिन्यू अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस केस में बस इतना याद रखना कि उसके नीचे की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और दूसरी चीज फॉर लूप या वाइल लूप दोनों में से कोई भी लूप होगा नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, इतना याद रखना। मतलब उस इटरेशन के लिए फिर उसके नीचे की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होगी कॉन्टिन्यू की। ब्रेक होता तो क्या होता उसी समय टूट जाता, लूप ही टूट जाता, मतलब x इक्वल्स टू 0 के लिए ये टूट जाता, चलता ही नहीं है। अगर यहाँ ब्रेक लिख देते ये कंडीशन ट्रू हो जाती, ये टूट हो जाता, ये नीचे कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता, ठीक। कंटिन्यू में क्या है, हाँ चलो ये कंडीशन ट्रू, तो अभी ये जो करंट लूप करंट इटरेशन है उसको स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पर पहुंच जाना, नेक्स्ट इटरेशन करना, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखना, अपलोड हम कर देंगे, एक बार फिर से वीडियो देखना, चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। इसी तरीके से
एक होता है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट में कुछ नहीं होता है, तो इसको कल पढ़ाते हैं, ठीक है, पास को कल पढ़ाते हैं। अब हमारा आज जो है लगभग कंट्रोल स्टेटमेंट खत्म हो गया। वाइल लूप, फॉर एल्स, फॉर वाइल्स और इवन वाइल एल्स जो होता है, वाइल एल्स भी फॉर एल्स की तरह पूरा पूरा काम करता है। वो जब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में क्या होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है एल्स। इसी तरीके से वाइल में अगर कहीं ब्रेक यूज कर लिया तो ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, अदरवाइज एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना? ठीक, आज यहीं सर तक रखते हैं, फोरेल्स कल कब पढ़ा कल है? इस बारे में डिस्कस करते हैं और डिटेल। पढ़ाए नहीं है, फॉरेल्स पढ़ा चुके हैं, वाइल एल्स नहीं पढ़ाए, फॉरेल्स पढ़ा सर चुके हैं। फोरेल्स कहाँ पढ़ा है? सिर्फ फोर पढ़ा है, एल्स नहीं पढ़ा है। अरे पढ़ाए हैं, फॉरेल्स भी पढ़ाए हैं। अरे जब वो एक एग्जांपल नहीं दे रहे थे कि ये जब ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो जब फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है तो लास्ट में एल्स भी एग्जीक्यूट होता है। तो हमने बताया था कि एल्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है उस केस में, ये बताया तो था। इफ फिर एल्स के ब्रेक साथ बताया था, पढ़ा है। ब्रेक के बाद बताया, सारी चीजें बताई है। इफ एल्स नहीं, फॉर एल्स भी बताया है मैंने, मुझे याद फॉर नहीं। एल्स भी बताया हुआ है। लूप अच्छा एक बार पढ़ना, लूप वाली जो फाइल है उसको पढ़ना, उसमें दिया हुआ है, ठीक, लो यूट्यूब पे अपलोड है, ठीक है। रुको देखते ठीक है हैं सर। उसमें पढ़ाया है ऐसा, रुको देख लेते हैं। ये देखो दिखाया, फॉर एल्स बताया हुआ है, फॉर और एल्स, देख रहे हो ना सुशील? यस सर, यस सर। हेलो। यस सर, देख रहे हैं। ठीक, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना उसको, ठीक है, वीडियो को। ठीक है सर। ठीक सर ये आपके वीडियो, आपके यूट्यूब ठीक, चैनल पे ओके ओके। अपलोड है? हमने शेयर की हुई है, लिंक शेयर की है। अच्छा, पिछली बार हमने एक वीडियो अपलोड की थी, किसी ने कोई एक भद्दा कमेंट किया हुआ था। अगर अब की बार किसी ने कुछ भी ऐसा किया, ठीक है, कुछ भी इस तरीके का पोस्ट की, तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं, हम पहले बता दे रहे हैं। एक वीडियो पता नहीं ये लूप थी कि कौन सी थी, कोई एक अडल्ट कंटेंट किसी ने पोस्ट कर दिया था उस पर। अगर अब की बार ऐसा हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको, ये याद रखना। और पता तो हम लगा लेंगे कौन कर रहा है। ये इस तरीके कमेंट करके क्या दिखाना क्या चाहते हो तुम लोग? अपने अपना ये दिखा दो कि किस तरीके परवरिश हुई है तुम लोगों की। अगर अब की बार किसी ने भी किया, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, ये याद रखना, ठीक है। जो अगर नहीं पसंद आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं, उस तरीके इस तरीके कंटेंट कोई पोस्ट नहीं करेगा। कमेंट में जिसने भी किया था, हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, खैर छोड़ो। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, पता हम लगा लेंगे, इतना हमें पता है कैसे पता लगाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो, कि ऐसा नहीं है हर जगह मजाक नहीं चलता ऐसे ही।
अब क्या मतलब इन सब से अगर लगता है कि बहुत अच्छा काम किया ये सब करके तो अपने फैमिली में भेजना इस तरीके का कंटेंट एक बार कि हमने ये महान काम किया है, तो समझ में आएगा। क्या बच्चे हो, थोड़ा सा ठीक है, सहूलियत के साथ रहो, सारी चीजें हम कोशिश कर रहे हैं तुम लोग को सिखाने की, और तुम लोग इस तरीके की हरकतें करोगे। खैर छोड़ो वो बातें, लेकिन अब थोड़ा सा आगे संभल के रहना, ठीक है। ओके सर। चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं, अगली बार मिलते हैं।